राधे राधे आप सभी को। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल शाश्वत सत्य पर। तो आज हम सब मिलकर श्रवण करेंगे चातुर्मास व्रत की कथा और महात्म। भगवान को प्रसन्न करने के लिए और मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशयनी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत का प्रारंभ भी इससे ही किया जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? हे देव, कृपा करके चातुर्मास व्रत को कहिए। श्री कृष्ण बोले, विष्णु के शयन के व्रत और चातुर्मास में जो व्रत कहे हैं उनको मैं तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को शयन करना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए तब भगवान के उत्थापन करना चाहिए। अधिक मास में भी यही विधि कही गई है। इसके सिवा और भगवान को न शयन करावें न उत्थापन करावें। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके चातुर्मास के व्रतों का नियम करें। हे युधिष्ठिर, शंख चक्र गदाधारी भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके स्नान करावें, पीताम्बर धारण करावें, श्वेत वस्त्र उड़ाकर शयन करावें, वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा पंचामृत से स्नान करावें, सुंदर गंध लेपन करके धूप दीप और सुंदर फूलों से पूजन करें। इस मंत्र को बोले कि हे ऋषिकेश, मैंने लक्ष्मी सहित तुम्हारा पूजन करके शयन कराया। हे देवेश, हे जनार्दन, लक्ष्मी सहित कृपा करो। हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर चर अचर सब संसार सो जाता है, आपके जागने पर ही सब संसार जागता है। हे युधिष्ठिर, इस तरह से विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसके सामने बैठकर नियमों को ग्रहण करें। प्रातः सांध्यादिक सब नित्य कर्म को पूरा करके देवोत्थापिनी एकादशी तक 4 महीने का नियम लें। हे प्रभु, मेरे इन शुद्ध नियमों को बिना विघ्न से पूर्ण कीजिए। इस प्रकार शुद्ध चित्त से प्रार्थना करें। मेरा भक्त स्त्री हो अथवा पुरुष, वह दालुन कुल्ला करके कर्म के लिए व्रत करे और इन नियमों का पालन करे। व्रत के प्रारंभ में 5 समय कहे गए हैं। चातुर्मास के व्रतों का आरंभ आषाढ़ में करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, कर्क की संक्रांति, इसमें विधि पूर्वक व्रत का प्रारंभ करें। मनुष्य 4 प्रकार से व्रत को ग्रहण करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उसे समाप्त करे। चातुर्मास करने वालों को जो फल होता है वह मैं पृथक पृथक तुमसे कहूँगा। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें। चातुर्मास का व्रत यत्न पूर्वक करें, नहीं तो साल भर के पाप नष्ट नहीं हो सकते। जिस महीने में संक्रांति नहीं हो वह देवता और पितरों के काम में वर्जित है। वह महीना मलमास है और वह अपवित्र है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितृ कार्य न करें। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है वह अंत समय में सूर्य के प्रकाश के समान विमान में बैठकर प्रलय के समय तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो कोई देवताओं के मंदिर में सफाई और जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चातुर्मास का व्रत करते हैं और समाप्ति में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, हे विपेंद्र, वह 7 जन्म तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। जो कोई दही, दूध, घी, शहद, बूरे से चातुर्मास भगवान को स्नान कराता है उसका विष्णु के समान रूप होता है और अक्षय सुख को भोगता है। जो कोई गंध, पुष्प, अक्षत से भगवान का पूजन करके नैवेद्य और सोने का कमल ब्राह्मण को देता है, जो कोई व्रत करने वाला चातुर्मास में नित्य पूजन करता है वह अक्षय सुख पाता है और इंद्रलोक को जाता है। जो कोई 4 महीने तक तुलसी से भगवान की पूजा करता है और सुवर्ण की तुलसी बनाकर ब्राह्मण को देता है वह सुवर्ण के विमान में बैठकर विष्णुलोक को जाता है। जो कोई गुगुल की धूप और दीपक अर्पण करता है वह सुख भोगने वाला धनवान और भाग्यशाली होता है। चातुर्मास का व्रत समाप्त होने पर धूप और दीपक का दान करना चाहिए। जो कोई कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पीपल अथवा विष्णु की परिक्रमा और नमस्कार करता है, जो कोई संध्या के समय ब्राह्मण और देवताओं के आंगन में दीपक जोड़ता है और नियम समाप्त होने पर सुवर्ण दीपक, वस्त्र और तेल का दान करता है, वह तेजस्वी देवता होकर विमान में बैठता है और गंधर्व अप्सरा उसकी सेवा करती हैं। जो भगवान का चरणामृत पीता है वह कष्ट से छूट जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो कोई मंदिर में बैठकर तीनों समय गायत्री का 108 बार जप करता है वह पापों में लिप्त नहीं होता। माला, पुस्तक, कमंडल,
कमल धारण किए हुए 4 मुख वाली गायत्री देव पाठ ब्राह्मणों के घर में निवास करती हैं। सब लोगों में व्याप्त वेद रूपी गायत्री देवी मनुष्यों को ज्ञान देती हैं। जो गायत्री जप करता है उससे व्यास जी प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापन में शास्त्र निहित पुस्तक का दान करना चाहिए। सब विद्याओं के समान शांति देने वाली सुंदर अक्षरों की पुस्तक मैं देता हूँ, इसलिए हे सरस्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई नित्य पुराण अथवा धर्मशास्त्र को सुनता है वह पुण्यात्मा सुखी, धनी तथा सत्य और पवित्रता से पूर्ण होती है। जो कोई सुवर्ण और वस्त्र समेत पुस्तक का दान करता है वह ज्ञानी लोक में प्रसिद्ध धर्मात्मा होता है। और जो कोई शिवजी अथवा केशव का जप करता है वह व्रत की समाप्ति में उस देवता की स्वर्ण की मूर्ति का दान करे। 5 मुख वाले बैल पर बैठने वाले, हर एक मुख में 3 नेत्र, कपाल, त्रिशूल, खड्गधारी, जिनके माथे पर चंद्रमा है, ऐसे सदा शिवजी हैं। आपने देवताओं के निमित्त अमृत को छोड़कर हलाहल विष को ग्रहण किया है। हे प्रभु, आप रूप के गुण देने वाले पुण्यात्मा, दोष रहित और गुणवान हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप प्रसन्न होइए, इस प्रकार की प्रार्थना करें। नित्य कर्म करके सूर्य को अर्घ देवें। सूर्य मंडल स्थित जनार्दन भगवान का ध्यान करें। व्रत की समाप्ति में स्वर्ण, लाल वस्त्र और गोदान करने से आरोग्यपूर्ण आयु, कीर्ति, लक्ष्मी और बल प्राप्त होती है। व्रत करने वाला चातुर्मास में भक्ति से गायत्री मंत्र से तिल का हवन करे। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान ब्राह्मण के लिए उसे 108 अथवा 28 तिल के भरे हुए पात्र देने चाहिए। वह कायिक, वाचिक, मानसिक सब पापों से छूट जाता है। उसको रोग नहीं होता और उत्तम संतान होती है। हे देव, हे जगन्नाथ, हे वांछित फल देने वाले, मैं तिल का पात्र दान करूँगा, मेरे पापों को नष्ट करिए, इस प्रकार की प्रार्थना करें। जो सावधान होकर चातुर्मास में अन्न का होम करे तो व्रत की समाप्ति में वस्त्र और सुवर्ण घी का कलश देना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य, विशेष कांति, पुत्र, सौभाग्य और धन प्राप्त होता है। शत्रु की हानि होती है और ब्रह्मा के समान हो जाता है। जो कोई पीपल की सेवा करके समाप्त में वस्त्र का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु का भक्त होता है। जो ब्राह्मण को स्वर्ण देता है उसको रोग नहीं होता। जो तुलसी को धारण करता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे पांडव, व्रत की समाप्ति में उसे ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। देव शयन होने पर धूप को प्रातःकाल माथे पर धारण करके लक्ष्मीनाथ को प्रसन्न करने का यह मंत्र पढ़ें। हे दुर्वे, तू अमृत से पैदा हुआ है, सुर असुर सब से तू वंदना की गई है, तू सौभाग्य और संतान देने वाला है। हे कुरुश्रेष्ठ, व्रत की समाप्ति में सोने की धूप बनवाएं। उस दूब के अग्रभाग और पत्ते बनवाकर वस्त्र और दक्षिणा समेत ब्राह्मण को दान करें और इस मंत्र को पढ़ें। जैसी शाखा और प्रशाखाओं से पृथ्वी पर तुम फैली हुई हो वैसे ही मुझको भी तू अजर अमर संतान दे। इस प्रकार जो सावधानी से चातुर्मास का व्रत करता है उसको दुख और रोग का भय नहीं होता, उसको कभी अशुभ फल प्राप्त नहीं होता और पापों से छूटकर सब आनंद को भोग कर स्वर्गलोक में नित्य कीर्तन करता है, उसको जागरण का फल मिलता है। व्रती को सुंदर बजने वाला घंटा देवता के निमित्त दान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु की आज्ञा और अध्याय में जो मैंने पढ़ा है, हे सरस्वती, हे ब्रह्माणी, हे विष्णु, शिवादिकों से प्रार्थित हे सुंदर मुखी, मेरे अध्ययन में जो मूर्खता हुई है उसको दूर कर दे। तू घंटा के शब्द से प्रसन्न हो। व्रत की समाप्ति में 2 अथवा 1 दूधी को गौ देनी चाहिए। हे राजेंद्र, जो शक्ति नहीं हो तो 2 वस्त्र देने चाहिए। सब वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को जो नित्य प्रणाम करता है वह मुक्त होकर सब पापों से छूट जाता है। जो कोई पितरों की भक्ति करता है वह अखंड सुख को पाता है। व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु और धन बढ़ता है। जो प्रातःकाल संध्या करके नियम की समाप्ति में ब्राह्मण को घी का घड़ा, वस्त्र, तिल और घंटा देता है वह सरस्वती के तत्व को जानकर विद्यमान होता है। जो कपिल गौ का दान करता है वह धनवान होता है। जो श्रृंगार करके कपिल गौ का दान करता है अथवा पृथ्वी देता है वो दीर्घायु, प्रतापी, चक्रवर्ती राजा होता है। सदा दान करने वाला मनुष्य सब दुखों से छूटकर रूपवान और भाग्यशाली होकर अखंड सुख को भोगता है। शरीर में जितने रोम हैं उतने वर्ष तक स्वर्ग में
इंद्र की तरह बसता है। जो सूर्य अथवा गणेश को नित्य नमस्कार करता है वह आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और उत्तम कांति को प्राप्त होता है। गणेश जी की कृपा से उसकी इच्छा पूरी होती है। निस्संदेह सब जगह उसकी विजय होती है। सिंदूर के समान लाल रंग का सूर्य बनवाकर संपूर्ण कामना सिद्ध होने के लिए उस प्रतिमा को ब्राह्मण को दे दे। हृदय, दृष्टि, सिर, मन, वचन, पैर, हाथ, घुटने आदि 8 अंगों से किए हुए अष्टांग प्रणाम से जो भूमि का पूजन करता है उसे वह गति मिलती है जो 100 यज्ञ करने से भी नहीं मिलती। जो चातुर्मास में शिव जी को प्राप्ति के लिए चांदी का दान करता है अथवा अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तांबा दान करता है उसको शिव जी के समान भक्त और सुंदर पुत्र मिलते हैं। नियम की समाप्ति में चांदी के बर्तन और शहद भरकर दान देना श्रेष्ठ है। बर्तन में गुड़ का दान करना उत्तम है। तांबा पुष्टिकारक और सब देवताओं को प्यारा, सबकी रक्षा करने वाला और शुभ है, इसलिए मुझे शांति दो इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो भगवान के यज्ञ करने पर शक्ति के अनुसार स्वर्ण, तिल और वस्त्र दान करता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाता है। जो कोई सोना, चांदी, तांबा, अन्न इनका नित्य दान करता है, जो कोई नित्य श्राद्ध देवी की पूजा करके दक्षिणा देता है और चातुर्मास में ब्राह्मण का पूजन करके वस्त्र समेत शैया दान करता है उसको अखंड सुख मिलता है और कुबेर के समान धनी होता है। जो मनुष्य वर्षा ऋतु में गोपी चंदन देता है और देवताओं के शरीर में कुमकुम आदि लगाता है उससे भगवान प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति देते हैं। द्वारका में गोपियों के साथ जो कृष्ण ने जल क्रीड़ा की है वह जो मृतिका है उसको मुनीश्वरों ने गोपी चंदन कहा है। वह पापों को दूर करता है। नियम की समाप्ति में तराजू में भरकर गोपी चंदन दान करना चाहिए। उसका आधा अथवा चौथाई वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। जो कोई व्रत करने वाला विष्णु के शयन करने पर नित्य दान करता है, दक्षिणा समेत जौ, बूरा और गुड़ दान करता है, उसके दान से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण इच्छानुसार फल देते हैं। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान मनुष्य इस तरह उद्यापन करे। धन का लोभ न करके 8-8 पलके या 4-4 पलके तांबे के पात्र यथाशक्ति 4, 8 या 1 बनवावे। हर एक पात्र में बूरा, फल और दक्षिणा रखकर कपड़ा लपेट दे और अन्य सहित श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दे। जो चातुर्मास में नित्य शाक, फूल, फल यथाशक्ति ब्राह्मणों को देता है वह व्रत के अंत में बहुत समय सुख भोग कर राजयोगी होता है। जैसे शाक मनुष्यों को तृप्तिकारक है उसी तरह सब देवताओं को भी प्रिय है। वैसे ही कंद, मूल, पत्र, पुष्प ये देवऋषियों को भी प्रिय है। विष्णु के शयन करने पर चातुर्मास में जो इनका दान करता है देवता उसका कल्याण करते हैं। इस तरह से जो व्रत करता है वो 100 वर्षों तक जीवित रहता है और इच्छा उसकी सब पूरी होती है।